तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाया मैंने, निडल सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस। हालांकि यहाँ पे मैंने निडल का कोई भी इमेज नहीं दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंसेक्ट है जो कि वाटर पे है। इससे साफ पता लगता है कि वाटर पे अगर इंसेक्ट हो सकता है तो ये किसके कारण हो सकता है, ये भी तो एक सरफेस टेंशन ही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण कि यहाँ पे निडल बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में हो सकता है और ये आपका स्टेबल पोजीशन में दिख रहा है ना। तो अगर आप निडल को वाटर में एक कंटेनर ले लो, ठीक है, ये कंटेनर मान लो आपने ले लिया और इस कंटेनर में आपने क्या किया, इस तरह से बना के यहाँ पे ऐसा, और इसमें वाटर भी डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये वाटर डाल दिया आपने और निडल को आप इसके ऊपर प्लेस कर दो। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने इस तरह का एक निडल को प्लेस कर दिया। प्लेस करने में मैंने आपको बताया कि कैसे प्लेस करना है। तो इफ वी प्लेस अ थिन निडल on a piece of blotting paper and place the paper lightly on the surface of water, the blotting paper will soon sink while the needle remains floating on the surface. The needle creates a depression. यहाँ पे needle क्या करेगा, एक depression create करेगा। ये needle है, ये इसका अगर एक एंड आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा इस तरह का दिखेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखाना चाहूंगा। इस तरह से दिखेगा। एक एंड को अगर देखूं मैं तो थोड़ा सा सर्कुलर उसका पोर्शन दिखेगा हमें। और मान लो कि ये वाटर पे आपने लिया हुआ है ना, ये वाटर का अगर जिस पोजीशन पे आप लोगे तो वाटर का ये वाला पोर्शन जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। देखो ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेस्ड होगा, यहाँ पे इस तरह से डिप्रेस्ड है। और जो ये डिप्रेस्ड है तो यहाँ पे वाटर की जो अपनी टेंशन लगेगी, यहाँ पे वाटर क्या करेगा, यहाँ पे इस जगह पे अपना एक टेंशन लगाता है। इसके दोनों ही साइड टेंशन लगेगी, इस तरफ भी टेंशन लगेगी, इस तरफ भी टेंशन लगेगी। ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है, ये निडल है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने लिया है यहाँ पे ये निडल है, दिस वन इज निडल। और इसकी वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड किधर लगेगी, mg, दिस वन इज वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। तो ये तो आपको पता है। निडल क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है लिक्विड के सरफेस पे, है ना, सो दैट द सरफेस टेंशन फोर्स T, ये सरफेस टेंशन फोर्स T है, हैव एन अपवर्ड डायरेक्टेड कंपोनेंट विच इज कैपेबल टू सपोर्टिंग द वेट ऑफ द निडल। ये दोनों ही निडल के वेट को सपोर्ट करते हैं। हाउएवर if we will add oil in the water, the needle sink। आप यहाँ पे जो वाटर आपने लिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे अगर आपने वाटर लिया हुआ है, इसमें अगर आप ऑयल को मिक्स कर दो तो निडल सिंक करेगा। क्यों सिंक करेगा, उसके पीछे भी रीजन है। इट इज बिकॉज ऑयल लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ द निडल एक्सीड्स द अपवर्ड डायरेक्शन जो कंपोनेंट है ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्स। क्योंकि मान लो कि बहुत बार आपने देखा होगा आजकल क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में बोला जाता है कि जैसे आपको कूलर में क्या होता है, कूलर में एक केरोसिन ऑयल है ना, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एमसीडी की तरफ से, तो केरोसिन ऑयल आप डाल दो। क्यों डाल दो, ताकि केरोसिन ऑयल क्या करता है, इस जो वाटर है वाटर की लेयर की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे भी जैसे ही ऑयल डलेगी तो ये क्या करेगा, इसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा और सरफेस टेंशन यहाँ पे रिड्यूस होगी तो वेट इंक्रीज कर जाएगा और निडल क्या होगा, निडल अपनी पोजीशन से सिंक कर जाएगा। राइट तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो निडल अगर आपको फ्लोट कराना है तो कैसे आप एक्सपेरिमेंटली फ्लोट करा सकते हो। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो, रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये देखो यहाँ पे जो है लेकिन एक चीज यहाँ पे मार्केबल है कि जो भी पॉइंट्स आप देख रहे हो, एक चीज जो यहाँ पे है सबसे एलिमिनेटिंग इस केस में यू शुड हैव टू कंसीडर दैट कि यू मस्ट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूं, एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत ही मार्केबल बात है, नोटिस करने वाली बात है, नोट डाउन करने वाली बात है कि अगर आपने एलिमिनेट किया है वहां पे ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया तो ये चीज आप पक्की बात जान लो कि
due to surface tension, raindrops tends to minimize their surface area, and the surface area of the sphere is minimum only in case of only because they want to tends to minimize the surface area, तो इस केस में वो spherical होगा. ठीक है, जैसे सोप बबल होते हैं, सोप बबल ऑलमोस्ट परफेक्ट स्फेयर होता है बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड नेग्लिजिबल मास. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट वहां पे नील होता है. द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी एलिमिनेटेड, है ना, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे नोट करा दिया है आपको. इवन अगर आप किसी बीकर में, है ना, एक ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल लेते हो और उसको जेंटली उसमें आप डाल देते हो, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि वो कंप्लीटली क्या होता है, कंप्लीटली स्फेरिकल पार्ट आपको उसको देखने को मिलेगा, स्फेरिकल शेप में. इट इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ ऑलिव ऑयल एंड हेंस द अपथ्रस्ट on the oil drops is exactly equal to the weight. Since the effect of gravity is eliminated, the shape of oil drop is perfectly spherical. तो और भी मैंने यहाँ पे डायग्राम आपके सामने दिखाया, यहाँ पे सारे स्फेरिकल्स हैं, आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पे, और अच्छे से डायग्राम मैंने पहले से ही आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है. ठीक है, ये सब इनफैक्ट ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ड्रॉपलेट्स हैं, ये अगर छोटे, जितने छोटे होते हैं उतने ही ज्यादा स्फेरिकल होते हैं ये. ठीक है, इतना तक नोट कर ही लिया. थर्ड पॉइंट ये है एंडलेस वेट थ्रेड ऑन अ सोप फिल्म. जब आप कोई सोप फिल्म को इस तरह से आपने देखा होगा, खुद भी बहुत बार आप लोग करते हो इस तरह का, तो एक सर्कुलर फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा. इफ वी टेक अ सर्कुलर फ्रेम ऑफ ए स्टिफ वायर and dip it into a soap solution, a thin soap film is formed on the frame. यहाँ पे दोनों ही फ्रेम में सोप फिल्म बनता हुआ दिख रहा है आपको. The tendency of soap film to contract due to surface tension by placing a thread carefully on soap film formed in metal ring. The surface tension force on the both side of the thread counterbalance. However, a film enclosed by thread is pierced. The thread is pulled out into a circle by the surface tension of the force F, which now acts on side only of the thread. और इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के पीछे ये भी मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता है ना, जिसके कारण कि ये अपने आप में इसके अंदर जो है एक सर्कुलर फॉर्म हो जाता है. मिनिमम सरफेस एरिया के कारण क्या होती है, इसकी पैरामीटर जो है वो मिनिमाइज हो जाती है. देखिए इस एग्जांपल में यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, द हेयर ऑफ द पेंटिंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर. जब आप ये पेंटिंग ब्रश को बाहर लेके आते हो वाटर से, तो ये क्या होता है, एक दूसरे से स्टिक कर जाता है, क्लिंग कर जाता है ना, एक दूसरे के साथ. इसके जो ब्रशेस होते हैं वो एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं. ऐसा क्यों होता है, तो ये भी रीजन यहाँ पे सरफेस टेंशन का है. आप या तो आप कह सकते हो कि कैमल हेयर ब्रश इज डिप्ड इन वाटर, द हेयर इज स्प्रेड आउट, बट व्हेन द ब्रश इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, इट्स ए हेयर क्लिंग्स together. The reason is simple. When the brush is in water, there is water all around its hair. Consequently, there is no free surface. The effect of surface tension is absent. But in case of when brush is taken out of the water, the forces of the surface tension contract the hair. That's why they are come together. When brush
is dipped in water, the hair is spread out but when the brush is removed from water, its hair cling together. The reason is simple. When the brush is in water, there is water all around its hair. And consequently, there is no free surface and the effect of surface tension is absent. शॉर्ट में ST लिख देता हूं. And when the brush is taken out of water, the force of surface tension contract the wire here. नोट करेंगे इसको. दिस पॉइंट 5 जिसमें कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि आप किस तरह से आप एक निडल को फ्लोट करा सकते हो. तो दिस टाइम वी आर not using the needle. A bug floats on the water due to the surface tension because you know the water surface behaves like a membrane and each membrane applies the perpendicular force to contract each other. That's why bug is capable smartly to float over the water. This point is 6. Next point in which you can see here, oil is spread on cold water remains as a drop of hot water, drop on hot water. ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में आ रहा है. यहाँ पे एक और कंडीशन आप ले सकते हो. यहाँ पे जो चीजें आती हैं आप देख सकते हो. फॉर्मेशन ऑफ एक पॉइंट्स में यहाँ पे और डिस्कस कर देता हूँ. वहां पे फॉर्मेशन ऑफ लेड सॉर्ट्स. इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये देखो आप. इन ऑर्डर टू, ये सेम एप्लीकेशन यहां पे अप्लाई होगा. इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर lead salt, melted lead is allowed. To fall in water by spraying it from sufficient height. During its fall, the melted lead
forms a small spherical drop. Due to the surface tension forces, and on entering water, they become solid.